हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड ली शुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल रूम में थी। इस अंकल के साथ होती है कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ली शुआन उससे बच रही होती है। तभी गेट खुलता है और उस अंकल की बीवी आती है, जो उससे कहती है तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मैंने तुम्हें अब रंगे हाथ पकड़ लिया है। ली शुआन कहती है मैडम देखो, मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, इसका कन्फेशन भी ले लिया है। अंकल कहता है तुम दोनों मिली हुई थी, अपनी बीवी से तो मैं बाद में निपटूंगा। उसके पीछे भागने लगता है। यही हमारे ड्रामे का मेन लीड भी दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है, जिसका नाम होता है शेंशु। शेंशु अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है मुझे किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है। वह पैर पकड़ के बोलता है बॉस आपको जाना ही पड़ेगा, चेयरमैन ने बोला है। यहाँ हमारी हीरोइन गुंडों से बचकर भाग रही होती है, क्योंकि वह अंकल उसके पीछे पड़ा था। वह भागकर एक रूम में घुस जाती है। जब वह सामने आती है तो वह लड़के के भेष में थी। वह गुंडे आकर उसी से पूछते हैं क्या तुमने एक रेड ड्रेस में लड़की को जाते हुए देखा है। वह कहता है नहीं, मैंने तो यहाँ कोई लड़की को नहीं देखा, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। यही शेंशु भी आ रहा था। ये छुपते छुपाते भाग रही थी। इन दोनों की टक्कर हो जाती है। शेंशु उसे संभाल लेता है एंड इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। ली शुआन उससे सॉरी बोलकर जा रही थी। शेंशु से रोककर बोलता है क्या तुम मेरे लवर बनोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शुआन कह रही होती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। शेंशु कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे लवर होने का प्रिटेंड करो, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसी ही बात सुन के ली शुआन कहती है ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। असिस्टेंट शेंशु का कार्ड दिखाता है। कार्ड देखकर ली शुआन हैरान हो जाती है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था एंड ली शुआन तो ऑर्फन होती है। ली शुआन सोचती है अरे वाह मेरी तो लॉटरी लग गई। वह उसके पास आकर कहती है तुम्हें किस तरीके का लवर चाहिए है। शेंशु कहता है मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम एक्ट करो। तब ली शुआन को रियलाइज होता है कि वह तो अभी अपने लड़के वाले अवतार में है और शेंशु उसे एज अ मैन ही लवर बनने के लिए बोल रहा है। तब यहाँ ब्लाइंड डेट वाली लड़की आ जाती है। वह लड़की ली शुआन के बारे में पूछती है। शेंशु कहता है ये तो मेरा फ्रेंड है। उस लड़की के टेबल से स्पून गिरती है। जैसे ही वह नीचे उठ इन दोनों का रोमांस देख लेती है। उसके सामने भी ये दोनों रोमांटिक एक्ट कर रहे होते हैं। इस पर वह भड़क कर कहती है मुझे नहीं पता था तुम गे होंगे और इस तरीके से चीट करते होंगे लोगों को। उसे वहाँ से सुनाकर चली जाती है। ली शुआन कहती है बॉस आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। इसके बाद वह पैसों का पूछती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली शुआन हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के इलाज में अभी काफी सारे पैसे लगने वाले हैं। ली शुआन कहती है डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। वह शेंशु का कार्ड देखती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह उससे मिलने आई थी। शेंशु कहता है अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ली शुआन कहती है मुझे कोई भी जॉब चलेगी, बस मुझे जॉब चाहिए है। कहती है मैं तुम्हारे लवर होने का प्रिटेंड भी कर सकता हूँ। शेंशु कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ली शुआन कहता है मान भी जाओ ना, हमने कल हक किया था, किस भी किया था। असिस्टेंट इनकी बात हैरानी से सुन रहा होता है। शेंशु कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तभी यहाँ असिस्टेंट आकर बताता है मिस बाई आई है आपसे मिलने के लिए। ये सुनकर शेंशु कहता है ग्रैंडमा ने क्या मेरे लिए फिर से ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दी है। बाई आकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ काम करना है। वहाँ पर स्नैक्स रखे थे, ली शुआन उठा के खा रही होती है। शेंशु कहता है तुम्हें आने में देर हो गई, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी असिस्टेंट रख लिया है। ली शुआन की तरफ इशारा करता है। ली शुआन कहती है आपने तो कहा था मैं किसी भी पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। शेंशु कहता है मेरे असिस्टेंट बनने के लिए पहले क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन अब हो गए हो और तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। ली शुआन कहती है वो क्या है। शेंशु कहता है यही कि तुम एक मैन हो। यह कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ली शुआन की फ्रेंड उसकी हेल्प कर रही होती है कम्प्लीटली मैन बनने में। ली शुआन की फ्रेंड कहती है तुम उस बूढ़ी औरत का इलाज क्यों करवा रही हो, वह तो तुम्हारी सगी ग्रैंडमा भी नहीं है। इस बात पे ली शुआन कहती है तुम नहीं जानती, उन्हीं ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, उन्हें मिली थी और मुझे काफी सारे चोटें आई थी, वह नहीं होती तो मैं भी नहीं होती। उसकी फ्रेंड कहती है वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट वेपन भी तैयार किया है एंड कुछ स्ट्रॉ लाती है। ली शुआन कहती है ये किस काम आएंगे। की फ्रेंड उसे एक स्माइल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ली शुआन शेंशु को कॉफी देता है। शेंशु कहता है तुम कॉफी दे रहे हो ये तो ठीक है, मगर तुम्हें इस तरीके से पॉज करने की क्या जरूरत है। एंड उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। सीन देखकर वह अपनी कॉफी ही उगल देता है। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती हैं, जो कि उस पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने बाई को वहाँ से जाने के लिए कहा था। शेंशु कहता है ग्रैंडमा आप जानती है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम उस अनाथ लड़की को ही ढूंढ रहे हो और उसी को याद करते रहते हो, और वो तुम्हारी गोल्ड फिश कहाँ गई, उसको तुमने कब से संभाल कर रखा है। मुझे लगता है वह लड़की तो मर गई होगी। शेंशु ली शुआन से कहता है ग्रैंडमा को बाहर छोड़कर आओ। ग्रैंडमा कहती है तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शेंशु अपने
अपनी गोल्ड फिश को देखने लगता है। पास्ट याद करता है, वह ऑर्फनेज से उसकी दादी माँ के साथ जा रहा था। तभी एक छोटी बच्ची आती है और उसे गोल्ड फिश देते हुए कहती है, मुझे भूल मत जाना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लीशियान वॉशरूम जा रही होती है, बट वुमेन्स वॉशरूम में जा रही थी। शेंशु कहता है, तुम गलत वॉशरूम में जा रही हो। उसे मेंस वॉशरूम में ले जाता है। शेंशियान कहती है, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, जा रही थी। शेंशु उसको रोक कर कहता है, क्यों, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? एंड उससे बातें करने लगता है। लीशियान को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। वह कहती है, मैं आपके कंपैरिजन में कुछ नहीं हूँ, मेरा टैलेंट आपके सामने कुछ नहीं है। यह सुनकर शेंशु खुद को महान समझता है। लीशियान कहती है, मैं आपके साथ वॉशरूम में कभी नहीं आऊंगी। यह कहकर वह भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये लोग जब जा रहे थे, बाई आकर कहती है, ग्रैंडमा ने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब दे दी है यहाँ पर, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। शेंशु कहता है, अगर तुम वर्क करने के लिए आए हो तो मुझे बॉस कहकर ही बुलाना। वह कहकर जाने लगता है। बाई उसे रोककर इनविटेशन कार्ड देती है चैरिटी बैंक्वेट का। लीशियान असिस्टेंट से कहती है, शेंशु की शक्ल देखकर तो नहीं लगता वह ऑर्फन लोगों की मदद करता होगा। असिस्टेंट बताता है, मिस्टर शैन बचपन में एक बार खो गए थे और वह काफी दिनों तक ऑर्फनेज में रहे थे। असिस्टेंट कहता है, पार्टी में मिस्टर शैन को ज्यादा ड्रिंक मत करने देना, मुझे कुछ काम है, कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पार्टी का दिखाते हैं, जहाँ एक वेटर जूस में ड्रिंक मिला रहा था। लीशियान उस वेटर को कुछ कहने जाती, इससे पहले यहाँ बाई आकर कहती है, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाया करो, मेरी और शेंशु की फैमिली जल्दी एक होने वाली है, ये मैं उसी के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। अपनी वॉच निकाल कर देती है, साथ ही एक रूम कार्ड देकर कहती है, मिस्टर शैन को मेरे कमरे में ले आना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वह शेंशु को लेकर जा रही होती है, जो कि काफी ड्रंक था। वह उसे रूम नंबर 909 में ले आती है। शेंशु बड़ा रहा होता है, लिटिल गोल्ड फिश तुम कहाँ हो? देन उठकर बालकनी की तरफ जाकर कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये देखकर लीशियान उसकी हेल्प करती है। लीशियान शेंशु की तरफ नहीं देख रही होती, इसलिए शेंशु कहता है, तुम मुझसे छोटा महसूस मत करो और इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो। लीशियान कहती है, तुम चुपचाप से अपना काम करो। लीशियान सोच रही होती है, ये मिस बाई अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं, मैं अब इसे नहीं झेल सकती हूँ। उसके जूते निकालने लगती है, वह निकलवा नहीं रहा होता। उसे चिल्लाकर कहती है, अपने जूते निकालो। वह ओबिनेटली उसकी बात मानने लगता है। वह उसे ऑर्डर देती है, कुत्तों की तरह भौंको। वह उसके लिए वह भी करता है। ये देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। देन उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक चेक साइन कर सकते हो? देन पागलों की तरह खुश होने लगती है, क्योंकि उसका चेक साइन हो गया था और बेड पर ही गिर जाती है। शेंशु उसे हक कर लेता है। देन उठकर कहता है, लीशियान तुम्हारी ब्रेस्ट इतनी मोटी क्यों है? यह सुनकर लीशियान उसे एक चाटा मारती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों आराम से सो रहे थे। शेंशु की जैसे ही नींद खुलती है, वह उसे धक्का दे देता है। लीशियान कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शेंशु कहता है, तुम क्या कर रहे हो? लीशियान उसे डांटते हुए कहती है, तुमने रात को मुझे कितना टॉर्चर किया है, तुम ड्रिंक थे। तभी यहाँ बाई आती है, कहती है, क्या तुम दोनों कल रात साथ सोए थे? ये बात सुनकर शेंशु हाँ बोल देता है। बाई वहाँ से जाने लगती है। लीशियान उसके पीछे जाकर कहता है, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बाई कहती है, लीशियान मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी रूम नंबर 606 में, तुम आई क्यों नहीं? लीशियान कहती है, आपका क्या मतलब है? आपका रूम नंबर तो 909 था ना। ये सुनकर बाई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लीशियान कहती है, मैंने गलती से उल्टा देख लिया था। बाई गुस्से में कहती है, मेरा इतना अच्छा मौका चला गया। तभी उसके साथ आई लड़की बताती है, मिस आपको नहीं पता, बॉस इस लड़के को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मैंने तो सुना है मिस्टर शैन का इसके साथ अफेयर चल रहा है और इसी की वजह से उनकी ब्लाइंड डेट भी चली गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, बाई लीशियान के पास गुस्से में आती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है शेंशु और लीशियान के बीच में कुछ चल रहा है। वह उसे काम बताकर जाती है कि क्लब जाकर इन डॉक्यूमेंट पर साइन ले आना। बाई बात करते हुए जा रही होती है। मिस्टर जिन बहुत ही परवर्ट किस्म का व्यक्ति है, उसे जेंडर से कुछ भी मतलब नहीं है, उसे जो मिल जाए वह उसके साथ ही खेलने लगता है। लीशियान ऐसी पनिशमेंट डिजर्व करती है। लीशियान कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए क्लब पहुंच गई थी। वह माइक उठाकर कहती है, मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ शेंशु लीशियान के पास कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। देन ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर गाड़ी वापस घुमा लो। यहाँ मिस्टर जिन के लिए गाना गाते गाते लीशियान बहुत ही थक गई थी। मिस्टर जिन कहते हैं, अगर गाना नहीं गाओगी तो सजा मिलेगी, और उसे मारने ही वाला था। तभी क्लब में शेंशु पहुंच जाता है, उससे रोक देता है। लीशियान शेंशु के पीछे छिप जाती है। मिस्टर जिन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह अपने गार्ड्स को बुलवा लेता है। शेंशान हीरो की तरह अपनी जैकेट निकाल कर फेंकता है और उन सारे गार्ड्स की अच्छी धुलाई करता है। मिस्टर जिन से कहता है, अब तुम फाइट करोगे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? उसे बेहोशी कर देता है। एक गार्ड बचकर जा रहा होता है। शेंशु लीशियान की आंखें बंद करके उस गार्ड को भी बेहोश कर देता है। फिर लीशियान से कहता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, फिर हम लोगों को भागना है। ये लोग भागकर एलिवेटर में आ जाते हैं। फिर यहाँ एलिवेटर बंद हो जाती है और लाइट भी चली गई थी। शेंशु को घबराहट होने लगती है तो एक्स निकाल कर देती है। शेंशु कहता है, तुम्हारे पास एक्स कहाँ
कहाँ से आए? खैर मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, मुझे तो अभी इस अंधेरे से घबराहट हो रही है। ये सुनकर लीशियान स्ट्रॉज निकालती है जो काफी लाइटिंग वाली थी। शेंशु कहता है तुम्हारे पास सब कुछ कैसे है? लीशियान उसे अच्छा फील कराने के लिए कहती है मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। और जैसे ही गाना गाने लगती है शेंशु को उसके बचपन वाले दोस्त की याद आने लगती है। वह भी उसके लिए इसी तरीके से गाना गाया करती थी जब वह अकेले होते थे। यहाँ हमें पता चलता है उस लड़की के बैग पर एक गोल्ड फिश का स्कार भी है। वह लड़की उस स्कार को छोटे शेंशु को दिखा रही होती है और शेंशु यहाँ लीशियान को गाना गाने से रोक देता है। उससे कहता है आखिर तुम हो कौन? वह कहती है मैं लीशियान हूँ। शेंशु कहता है अगर तुम लीशियान हो तो मुझसे दूर रहो, मुझे मैन पसंद नहीं है। तभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस आप ठीक हो ना? उसे उठाकर ले जाते हैं। यहाँ लीशियान अपने घर पहुँच गई थी। उसकी बेस्टी उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? लीशियान यहाँ शावर ले रही थी। हमें उसकी बैग पर भी सेम वही स्कार दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है शेंशु के साथ जो छोटी बच्ची थी वह लीशियान ही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शेंशु लीशियान से फोन लगाकर कहता है तुम लिफ्ट में काफी डर गई थी ना, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। लीशियान कहती है आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे दूर रहूं, हमें वर्क के अलावा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। कहकर कॉल कट कर देती है। शेंशु कहता है मेरे मुंह पर कॉल काट दिया। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं अब इन स्नैक्स का क्या करूं? शेंशु कहता है खुद ही खा लो। जाते हुए फिसलता रहा था मगर खुद को संभाल लेता है। गुस्से में कहता है ये रोड ऐसी क्यों है? वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लीशियान आ रही होती है अजीब तरीके से चलते हुए क्योंकि उसके शूज की हालत बहुत खराब थी। वह डेस्क पर बैठकर अपने शूज क्लीन करने लगती है। पाई आकर उससे कहती है तुमने कल शेंशु को क्यों परेशान किया? यह सुनकर लीशियान कहती है मुझसे गलती हो गई मिस बाई, मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ, मैं मिस्टर शेन से कह दूंगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। कहकर हंसने लगता है। पाई उसके शूज छीनकर कहती है ये कैसे शूज हैं? उसकी बेइज्जती कर रही होती है। यह सुनकर लीशियान को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वह कहती है देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बाई को लगता है वह उसे जूते से मारने वाली है। बाई अपनी आंखें बंद कर लेती है। लीशियान अपने जूता के दाग उसके गालों पे लगाकर कहती है मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, वैसे इन जूते से मैं ना जाने कहाँ कहाँ चली थी, आई थिंक मैं यूरिन पर भी चली थी। ये सुनकर बाई अपना चेहरा साफ करने लगती है। यहाँ शेंशु भी आ गया था। बाई शिकायत करती है देखो ना ये लीशियान मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, तुम्हें इसको फायर कर देना चाहिए। इस बात पर शेंशु कहता है तुम इस बात से राजी हो गई थी, तुम अपने कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करोगी और साथ ही अगर मुझे किसी को फायर करना होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही फायर करूंगा। सुनकर तो बाई अपना सर ही पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शेंशु को रिपोर्ट्स दिखा रहा होता है। शेंशु का ध्यान लीशियान पे जाता है। वह उससे पूछता है तुम्हारे पैरों का साइज क्या है? वह उसे अपना साइज बताता है। शेंशु के पास शूज के काफी सारे सैंपल्स रखे थे। वह उसमें से लीशियान के साइज के शूज निकाल कर दे देता है। वह शूज देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। देन कहती है तुमने एलिवेटर में मुझे डांटा था ना, इसलिए तुम माफी मांग रहे हो। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम तो मुझे पैसे दे देते, मैं इसमें से काफी सारे पैसे बचा लेती। ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है। शेंशु कहता है तुम तो बस पैसों के बारे में ही सोचते रहते हो। लीशियान से लेस नहीं बांधी जा रही होती। शेंशु उठकर आता है, उसकी लेसेस बांधता है। लीशियान उसे स्माइल कर देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शेंशु जल्दी में जा रहा होता है। लीशियान रोक कर पूछती है आप लोग कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? असिस्टेंट बताता है बॉस को लिटिल गोल्ड फिश के बारे में कुछ खबर मिली है, हम क्लब में देखने जा रहे हैं। यह एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे पीछे से एक व्यक्ति पकड़ लेता है। शेंशुआन उसे उस लड़की से दूर करता है। उससे कहता है क्या तुम गोल्ड फिश हो? मैं शेंशुआन हूँ। वह लड़की कहती है वह मेरा तीसरा भाई है, मैं मेरे भाई के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। ये सुनकर शेंशु उसकी बैग पर वह निशान देखने लगता है। वह लड़की शेंशु से घबराने लगती है। अपने भाई से कहती है भाई इसने मेरा टैटू मिटा दिया। उस लड़की के और भी दूसरे भाई आ जाते हैं और शेंशु के पीछे लग जाते हैं। शेंशु उन खतरनाक भाइयों से बचकर भाग रहा होता है। तभी एक लड़की उसे एक रूम में खींच लेती है। शेंशु को लगता है ना जाने कौन है, वह उस लड़की को मारने वाला था, मगर वह लड़की उसे चुप होने का इशारा करती है। वह रुक जाता है। शेंशु उससे कहता है मिस मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आपने मुझे क्यों बचाया? यह सुनकर लीशियान अपने लड़कियों वाले आवाज में ही बोलता है तुम मिस किसको बुला रहे हो? मैं तो लीशियान हूँ। यह सुनकर शेंशु हैरान हो जाता है। तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? पूछता है। तभी लीशियान को एक गुंडा दिखाई देता है जो इस ओर आ रहा था। वह बचने के लिए ऐसी पोजीशन में आ जाती है। जैसे ही वह गुंडा दरवाजा खोलता है उससे बोलती है
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ क्या हो रहा है। उसे फ्रूट फेंक कर मारती है। वह गुंडा वहाँ से चला जाता है। एक्सप्लेन करते हुए कहती है, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था और ये ड्रेस भी मैंने तुम्हारी वजह से ही पहनी है, ज्यादा मत सोचना। शेंशु कहता है, अगर मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा होता मैं तुम्हें पक्का एक लड़की ही समझ लेता। देन लीशियान कहती है, मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक है। आगे जा रही थी मगर फ्रूट पे उसका पैर पड़ जाता है और वह पीछे ही गिर जाती है। दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। वह जल्दी से खड़ी हो जाती है। शेंशु शाय फील कर रहा था। वह उसे कहती है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। उसके सामने सेक्सी बनते हुए कहती है, मिस्टर शैन कहीं ये आपका फर्स्ट किस तो नहीं था। ये सुनकर तो शेंशु को ठसका ही लग जाता है। लीशियान कहती है, आप जब छोटे थे आपको तभी लव हो गया था, आपको तो आपकी गोल्ड फिश मिली ही नहीं है, मतलब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा। यह सुनकर शेंशु कहता है, अरे मेरी फिश भूखी होगी, मैं उसको उसका फूड देना तो भूल ही गया, मैं जा रहा हूँ कहकर वहाँ से भाग जाता है। वह गोल्ड फिश को दाना डालते हुए क्लब में हुए सीन के बारे में ही सोच रहा था, अपने थॉट्स को भगाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में वह सो रहा था, उसके बाजू में गोल्ड फिश थी। वह कहता है, गोल्ड फिश तुम वापस आ गई, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। एंड अचानक से घबराकर उठ जाता है। कहता है, मुझे अपने ख्यालों पर काबू रखना होगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में हमें दिखाया जाता है, लीशियान मजे से अपने नूडल्स खा रहा होता है। उसकी कॉलीग उससे बहुत प्यार से बात करती है। लीशियान उससे कहती है, कहीं मेरा चेहरा देख के तुम मुझसे अट्रैक्ट तो नहीं हो गई हो। लड़की उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा फूड लाई थी। फूड देखकर लीशियान बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, ये काफी स्पाइसी है। वह लड़की उसकी चिंता करते हुए उसे लिप बाम लगाने वाली थी। लीशियान कहती है, तुम बस मेरे फेस से ही अट्रैक्टेड हो ना, तुम्हें पैसे वैसे तो नहीं चाहिए है ना। वह लड़की कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और उसके लिप्स पर लिप बाम लगाने लगती है। यह शेंशु आकर उन्हें देखने लगता है और उन दोनों पर फाइन भी लगाता है। नेक्स्ट सीन में वह गुस्से में ऑफिस आती है। शेंशु उससे कहता है, तुम नॉक किए बिना कैसे आ गई। लीशियान चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी सैलरी से 500 रुपए क्यों काट लिए। शेंशु कहता है, कंपनी तुम्हें वर्क के पैसे देती है, यहाँ लड़के और लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए नहीं। ये सुनकर लीशियान कहती है, मैंने ऐसा कब किया और वैसे भी मैं किसी को भी घुमाते नहीं फिरता हूँ। ये सुनकर शेंशु कहता है, तो फिर तुम किसे घुमाना चाहते हो। लीशियान उसके क्लोज आते हुए कहता है, मिस्टर शैन आप क्या सोचते हैं। शेंशु कहता है, तुम फिर प्ले बॉय की तरह बिहेव कर रहे हो और अपनी चार्मिंग स्माइल दिखा रहे हो। वैसे हमारी कंपनी में एक फेमस एक्टर जाओ तिंग आ रहा है, उसको अटेंड करने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये सुनकर लीशियान कहता है, पहले तुम मुझे मेरे 500 रुपए वापस करो। शेंशु मान जाता है। लीशियान वहाँ से चला गया था। शेंशु कहता है, मैं इससे डर क्यों जाता हूँ, ये लोग एड शूट की प्रिपरेशन कर रहे थे। लीशियान वहाँ रखे स्नैक्स खाने लगती है। असिस्टेंट आकर कहता है, ये जाओ तिंग के लिए है। यह सुनकर वह कहती है, वह एक एक्टर है तो क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा खा लिया। उसे भी खिलाकर कहती है, अगर तुमने बॉस को बताया तो मैं कह दूंगा तुमने भी मेरा साथ दिया था। असिस्टेंट कहता है, फिर भी कम खाना नहीं तो पकड़े जाओगे। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वह अपने बैग से पैड निकाल कर वॉशरूम में जा रही थी। जाते वक्त वह जाओ तिंग से टकरा जाती है। साथ में उसका पैड भी गिर गया था। वह उसे रोक कर कहता है, तुम्हारा सामान गिर गया है। लीशियान कहती है, ये मैं अपनी एक फीमेल कॉलीग के लिए ले जा रहा था। जाओ तिंग कहता है, तुम्हारे पेंट पर स्टेन लगा हुआ है। लीशियान कहती है, अरे ये तो केचप है। जाओ तिंग आकर अपनी जैकेट उसे बांध देता है। साथ में उसे एक वार्म ड्रिंक भी दे देता है। जाते हुए कहता है, बहुत ही क्यूट गर्ल थी। लीशियान तो अभी तक हैरान थी। देन चिल्लाकर कहती है कि सच में केचप ही था। ये सीन शेंशु ने देख लिया था। वह उससे कहता है, कल तुम फीमेल कॉलीग के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, आज तुम मेल के साथ कर रहे हो। लीशियान कहता है, तुम मुझसे जल रहे हो। ये सुनकर शेंशु उसकी जैकेट निकाल देता है। तुम इसमें बहुत अगली दिख रहे हो। देन उसका ध्यान जाता है। वह कहते हैं, तुम्हारी पैंट पर क्या है। लीशियान कहती है, ये तो केचप है। शेंशु कहता है, मैं समझ गया हूँ, ये पक्का ब्लड है। लीशियान सोचती है, पक्का मेरा राज खुल गया है। शेंशु उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज तुम स्पाइसी चीजें मत खाया करो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे समझा कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों का शूट स्टार्ट हो जाता है। जाओ तिंग लीशियान की तरफ ही देख रहा था। वह उससे अपना चेहरा छिपाने लगते हैं। तभी यहाँ बाई आकर कहती है, ब्रदर जाओ तिंग तुम कब आ गए, तुमने मुझे बताया नहीं। वैसे मैं आपके दूसरे ब्रदर से मिलने जाने का सोच रही थी। ये सुनकर जाओ तिंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, वह बहुत गुस्से वाला है, उसे बिचेस का चेहरा देखना पसंद नहीं है, तुम ना ही जाओ तो बेहतर होगा। उनकी बातें सुनकर लीशियान को हंसी आ रही थी। ये बात जाओ तिंग नोटिस करता है। उसकी कैप निकाल देता है। कहता है, हम फिर मिल गए। लीशियान उसको भरोसा दिलाने के लिए उसके साथ मस्त तरीके से हैंडशेक करती है। असिस्टेंट कहता है हमें शूट स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके लिए आपके चेहरे पर हमें लिप प्रिंट लगेगा। तभी कई लड़कियां हाथ दिखाने लगती हैं कि वह अपने आइडल के चेहरे पर किस करके उसके फेस पर मार्क देंगी। बाई भी आगे आ रही थी। जाओ तिंग लीशियान की तरफ इशारा करके कहता है, ये काफी अच्छा है। यह सुनकर लीशियान हैरान हो जाती है। साथ में सभी लोग। लीशियान कहती है, ये मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, मैं एक ओल्ड मैन को किस करूं।
करूँ। उसकी बातें सुनकर जाओ तिंग को हंसी आने लगती है। दिखाया जाता है ली तियान डायरेक्टर से बोलती है आप स्टार्ट कीजिए और नर्वसनेस के साथ उसे चीक्स पर किस करती है। उसको काफी सारे टेक्स देने पड़ते हैं बट डायरेक्टर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। डायरेक्टर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी लिप्स के मार्क आने चाहिए जाओ तिंग के चेहरे पर। जाओ तिंग उससे कहता है तुम नर्वस हो, एक काम करो अपनी आंखें बंद कर लो और बिल्कुल हिलना मत। एंड उसे अचानक से अपनी तरफ खींचकर खुद ही किस करवा लेता है। तब यहाँ शैनशु आ गया था। यह सीन देख लेता है। वह लीशियान के लिए ऑइंटमेंट लाया था क्योंकि उसे लग रहा होता है लीशियान को पाइल्स है। चिल्लाकर कहता है आगे का शूट कंटिन्यू करो। नेक्स्ट सीन में वह लीशियान से कह रहा होता है तुम जहाँ भी जाते हो किसी को भी किस करते फिरते हो। लीशियान उसे समझाते हुए कहता है मुझे काम करना था, डायरेक्टर की डिमांड थी। शैनशु कहता है मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम उस किस को एंजॉय कर रहे थे ना। लीशियान उसे समझाते हुए कहता है मैं जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। शैनशु कहता है अगर तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है तो तुम अब फिल्मिंग के काम को छोड़ दो, जाकर टॉयलेट साफ करो पूरी बिल्डिंग की। यह सुनकर लीशियान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शैनशु सोच रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। भाई आकर कहती है मैंने लीशियान को देखा, उसने काफी अच्छा एक्ट किया, उसको मैन और वुमन दोनों ही लाइक करते हैं, आपने भी तो उसे इतनी प्रायोरिटी दे रखी है। ये सुनकर शैनशु कहता है हाँ वह बहुत काम का है, मैं उसके काम से काफी खुश हूँ, मैं तो उसकी सैलरी बढ़ाने की भी सोच रहा हूँ और उसे अपने साथ हमेशा रखूंगा। ये सुनकर बाई चिढ़ जाती है। यहाँ ली तियान वॉशरूम साफ करने में लगा था। शैनशु पीछे से आकर कहता है टॉयलेट एकदम चमक जानी चाहिए, फिलहाल हटो मुझे वॉशरूम यूज करना है। ली तियान उससे कहता है ठीक है जाइए। वह वॉशरूम में जाकर ली तियान के फेस के बारे में सोचता है। देन कहता है ना जाने में उस लड़के के लिप्स के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। तभी उसे ली तियान की आवाज आती है जो कह रहा होता है सभी लोगों ने टॉयलेट्स बहुत ही गंदी कर रखे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शैनशु एक वर्कर को बुलाता है, उसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, तुम वॉशरूम बहुत गंदी करते हो, क्लीनिंग वर्कर्स भी ह्यूमन है। नेक्स्ट सीन में शैनशान जा रहा था, भाई उसके पीछे पीछे आते हुए कह रही होती है शैनशु सभी लोग क्लब जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें क्लब में दिखाते हैं। यहाँ लीशियान भी था, वह जूस पीता है। तभी असिस्टेंट आकर वह जूस उठाकर पी लेता है। भाई कहती है अरे इसी ग्लास से तो अभी लीशियान ने जूस पिया था। असिस्टेंट सॉरी कहकर जूस का ग्लास रख देता है। लीशियान कहता है कोई बात नहीं। भाई कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, तुम मैन को पसंद करते हो। लीशियान शैनशु की तरफ देख रहा होता है। शैनशु अभी इस बारे में सोचता है। लीशियान प्रूफ करने के लिए कहता है आप लोग नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं वुमेन्स लोगों को ही लाइक करता हूँ, आप नहीं जानते मैंने न जाने कितनी वुमेन्स लोगों को टच किया है, मेरा चार्म ही इतना ज्यादा है, मैं कुछ नहीं करता, लड़कियाँ खुद मेरे पास चली आती हैं। कॉलीग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते। तभी लीशियान का ध्यान बाहर जाता है। उसकी बेस्टी आ गई थी। वह सभी लोगों से कहता है तुम लोग बाहर जो लड़की देख रहे हो मैं उसके पास जाकर कुछ बातें करूंगा, फिर उससे यहीं पर रूम बुक करने के लिए कहूंगा। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे पीछे आ सकते हो। एंड वहाँ से चला जाता है। ली तियान उसकी बेस्टी से बात करती है, फिर उसे हक करके जाने लगती है। सारे कॉलीग्स ये देख रहे होते हैं। यहाँ शैनशु अभी भी गहरी सोच में ही बैठा था। बाई नाटक करती है कि वह ड्रंक है, शैनशु पर गिर रही थी। शैनशु अचानक से उठकर वहाँ से चला जाता है। बाई मुंह बनाते ही रह जाती है। रूम में लीशियान उसकी बेस्ट फ्रेंड से कहती है प्लीज अभी मेरी हेल्प कर दो। बेस्टी कहती है क्या हेल्प करनी है। लीशियान उससे कहती है तुम मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाना और हम थोड़ी आवाजें भी निकालते हैं। ये सुनकर बेस्टी जा रही थी। वह उसे पैसे ऑफर करती है। सारे कॉलीग्स रूम के बाहर आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। शैनशु आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ बेस्टी आवाजें कर रही होती है। शैनशु को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। देन वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि बेस्टी यहाँ अकेली शोर मचा रही होती है। एंड लीशियान तो आराम से बैठकर खाने में लगा था। बेस्टी शैनशु से कहती है क्या तुम पागल हो जो अंदर आ गए। लीशियान एक्सप्लेन करते हुए कहता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है तूने मुझे प्रॉमिस किया था तो मुझे 5,000 रुपए देगी, मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तभी शैनशु उसे पैसे दे देता है। वह वहाँ से चली जाती है। देन लीशियान से कहता है हो गया सारा नाटक खत्म, मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है। ये सुनकर लीशियान अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है अगर ऐसा हो तो मेरे ऊपर बिजली ही गिर जाए। तभी यहाँ बिजली कड़कने लगती है। लीशियान बिजली से डरने लगती है। शैनशु उसके एयर्स को कवर कर देता है। उसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वह अपनी गोल्ड फिश से बात कर रहा होता है और अपने वाली लड़की को भी बिजली से ही डर लगता था और मैं इसी तरह उसे कंसोल किया करता था। लीशियान तो एक लड़का है, वह तो मेरी गोल्ड फिश हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं उसे मेरी गोल्ड फिश की तरह क्यों ट्रीट करता हूँ। पता नहीं तुम कहाँ हो। नेक्स्ट डे वह डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। डॉक्टर
लगता है मुझे कोई मेंटल इश्यू हो गया है। मैं मेंस लोगों को लाइक करने लगा हूँ। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ कब से हो रहा है और तुम्हें कैसा फील होता है। उसके सवाल सुनकर तो वह उठकर ही चला जाता है। बाहर आकर कहता है उस डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे सवाल करने की। इसी हॉस्पिटल में लिशियान लड़ रही होती है इस अंकल से। वह चिल्लाते हुए कहती है तुमने मेरी ग्रैंडपा के बेड को धक्का क्यों दिया। वह अंकल भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग पुअर लोग हो। इवन उसे हिट भी करने वाला था। तभी यहाँ शैनशु आकर उसे रोक देता है। तभी यहाँ डॉक्टर दौड़ते हुए आता है। डॉक्टर शैनशु के सामने बहुत ही सीधा बनता है एंड लिशियान की ग्रैंडमा के लिए रूम रेडी करने के लिए भाग जाता है। लिशियान बहुत ही इमोशनल थी। शैनशु उससे कह रहा होता है तुम्हें ज्यादा कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही चाहिए। लिशियान तो उसे अचानक से हग कर लेती है। नेक्स्ट डे वह खुशी खुशी ऑफिस पहुँचता है। शैनशु से कहता है बॉस मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, आप इन दोनों में से चूज कर लो आपको कौन सा चाहिए है। वह उसमें से ब्लू वन चूज कर लेता है। लिशियान ऑफिस से बाहर जा रही होती है अपना वाला फोन कवर लेकर। भाई शैनशु के ऑफिस में आ रही थी। उससे पूछती है ये लिशियान के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों उठते हुए क्यों जा रहा था। शैनशु से बताता है मैंने उसकी कल हेल्प की थी, वह मेरे लिए गिफ्ट लाया था। ये सुनकर भाई को गुस्सा आने लगता है। वह कहती है आप लिटिल गोल्डफिश का तो वैसे ही कहते रहते हो, उस लिटिल गोल्डफिश के यार में आप लिशियान के बारे में सोच रहे हो ना। ये सुनकर शैनशु गुस्से में उठता है। कहता है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, लिशियान एक लड़का है। ये सुनकर भाई कहती है अगर वो लड़का है तो क्या हुआ, क्या आप दोनों साथ में नहीं हो सकते हो। शैनशु से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह काफी सैड था। गोल्डफिश से बात करते हुए कहता है गोल्डफिश मैं तुम्हारी असली ओनर का तो चेहरा ही भूल गया हूँ। उसे उसके प्रॉमिस याद आ रहे होते हैं जो बचपन में उसने लिटिल गोल्डफिश से किए थे। लिशियान आकर उसे देखती है, वह सो गया था। गोल्डफिश से थोड़ी जेलस होती है क्योंकि शैनशु उस गोल्डफिश के बहुत ख्याल रखता है। वह उस गोल्डफिश को उठा के जाने लगती है ताकि वह उसे अच्छी जगह पर रख सके। तभी शैनशु की नींद खुल जाती है। वह लिशियान को चिल्लाकर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। अचानक आवाज देने की वजह से लिशियान के हाथ से गोल्डफिश का बोल गिर जाता है। शैनशु दौड़कर आता है गोल्डफिश को बचाने के लिए। इवन उसने लिशियान को धक्का भी दे दिया था, उसके हाथों पर चोट लग जाती है, मगर शैनशु इस बात पर गौर नहीं करता। उसे गुस्से में कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तुम जानते हो ना ये गोल्डफिश मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसे वहाँ से डांट कर चला जाता है। लिशियान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। यहाँ ब्राई ग्रैंडपा से मिलने पहुँचती है ताकि वह शैनशु से बात करे और शैनशु से मैरिज करने के लिए हाँ बोल दे। इसी हॉस्पिटल में लिशियान भी थी। बाई लिशियान को पहचान जाती है। नेक्स्ट सेकंड में वह उसके पास भी पहुंच जाती है। उससे कहती है तुम तो बहुत ही चालाक निकली। उससे बात करती है। लिशियान उसे कहती है आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर शैन को सारी सच्चाई खुद ही बता दूंगी। ये सुनकर भाई कहती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सिगरेट को छुपा कर ही रखो और शैनशु से दूर चली जाओ। इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी, तुम तुम्हारी ग्रैंडमा की हेल्प कर सकती हो। पैसे देखकर लिशियान सोचती है, देन कहती है मैं ये नहीं ले सकती हूँ, इतने कैश का मैं क्या करूँगी, आप चाहे तो मेरे अकाउंट में डाल सकते हो। ये सुनकर बाई मान जाती है। उसे बताती है दरअसल मैं मिस्टर शैन को लाइक करती हूँ, इसलिए मैं उनके पास रह रही थी। मुझे ग्रैंडमा के इलाज के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं उन्हें लाइक करती हूँ तो आपको उस बात के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। ये सुनकर बाई हंसने लगती है और हाँ में जवाब दे देती है। नेक्स्ट सीन में बेस्टी इतना सारा सामान देख के कहती है उसने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, तुम अब क्या करोगी। वह उसे बताती है देखो शैनशु के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और वैसे भी उसने मुझसे खुद ही कहा था कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊं। मैं उसकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हूँ। अगर मैं उसके साथ रहती मैं उसके साथ और डीपली इन्वॉल्व हो जाती। ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन थी। इन सब से बाहर निकलने के लिए यहाँ हमें शैनशु को दिखा दें जो कार से उतरता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपके मुताबिक जो जो गिफ्ट आपने मुझे रेडी करने के लिए कहे थे वो मैंने कर दी हैं। शैनशु कहता है मैं जानता हूँ मैं गलत था, इसलिए मैं लिशियान को गिफ्ट देने वाला हूँ। इतने महंगे गिफ्ट देखकर मैं देखता हूँ वह मुझसे और कितना नाराज रहता है। शैनशु अपने ऑफिस पहुँचता है। बाई कहती है वाह ये गिफ्ट तो बहुत ही प्यारा है। शैनशु उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाई उसे बताती है लिशियान ने रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर वह कहता है उसने मुझसे बात भी नहीं की, मैं उसे ढूंढ जा रहा हूँ। बाई लिशियान को मैसेज करके बताती है वह तुमसे मिलने आ रहा है। या लिशियान अपने सामान पैक कर रही होती है। शैनशु उसके डोर पर नॉक कर रहा था। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है, देन अपने लड़कियों वाले सामान भी छुपा देती है। शैनशु से कहता
है, तुम कौन सी वाली जॉब से रिजाइन कर रही हो? लीशियान कहती है, मुझे और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं दूसरी जगह पर। शैनशु कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ उस दिन गोल्ड फिश तुम्हारे हाथों गलती से गिरी थी और मैंने तुम्हें नाराज भी कर दिया था। लीशियान कहती है, ये मसला नहीं है, ये बात तो पैसे की है। यह सुनकर शैनशु उससे कहता है, इसका मतलब तुम शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ पैसे की वजह से ही थे। लीशियान उससे कहता है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं, जिनके पास काफी पैसा भी होता है। तभी शैनशु का हाथ लीशियान की छुपाई हुई इनरवेयर पर पड़ जाता है। वह उसे निकाल कर पूछता है, ये क्या है? लीशियान उसे छुपाने लगता है। शैनशु कहता है, तुम एक वुमन के साथ रह रहे हो। लीशियान कहता है, इसमें क्या दिक्कत है? शैनशु से गुस्से में कहता है, तुम एक वुमन के लिए मुझे छोड़कर आ गए। लीशियान कहता है, इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? तुम ही तो मुझसे एक हार्टलेस मैन की तरह बात कर रहे थे। शैनशु कहता है, ठीक है, मैंने आज तक कभी फीमेल सेक्रेटरी नहीं रखी है, भाई अभी मेरा काम कर रही है, मुझे लगता है फीमेल सेक्रेटरी भी इतनी बुरी नहीं होती है। गुस्से में उससे ये सब कह रहा होता है। लीशियान उससे गुस्से में कहती है, मैं जिस रिच वुमन को रख रहा हूँ वो मुझे काफी पैसे देती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, केयर करती है। उसे जलाने के लिए कहता है। साथ ही कहता है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शैनशु गुस्से में ऑफिस वापस आ जाता है। लीशियान को ये आवाज लगा कर कहता है, मेरी जैकेट निकालने में हेल्प करो। लेकिन ये तो बाई थी। बाई की आवाज सुन के उसे रियलाइज होता है लीशियान तो यहाँ है ही नहीं। बाई शैनशु से कह रही होती है, क्या तुम एक बार मेरे बारे में नहीं सोच सकते हो? मैं तुम्हें काफी लाइक करती हूँ। शैनशु उसे मना कर एंड इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ शैनशु को हर जगह, हर तरफ, हर किसी में लीशियान ही नजर आ रही होती है। वह इस वजह से काफी परेशान होता है। वह ग्रैंड माँ के पास लंच करने आया था। यहाँ बाई भी मौजूद होती है। शैनशु का मन नहीं लग रहा होता। टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है, जगह पर एक्सीडेंट हो गया था। शैनशु याद करता है, इस जगह का जिक्र लीशियान ने किया था। वह उस रिच लेडी के साथ इस जगह शॉपिंग करने जा रहा था। यह बात याद आते ही वह अचानक खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। एक्सीडेंट वाली जगह पर वह लीशियान को ढूंढने लगता है। स्ट्रक्चर पर किसी को जाते देख पैनिक भी करने लगता है। यहीं पर लीशियान मजे से वाटरमेलन खा रही होती है। कहती है, ये पर्सन के शूज तो बिल्कुल मेरे शूज जैसे ही हैं। जैसे ही शैनशु से देखता है, जाकर हक कर लेता है। तुमने मुझे डरा दिया था, कहता है। और उससे दूर हटकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैनशु कहता है, मुझे लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर लीशियान हंसते हुए कहता है, अरे मेरे पास तो कार ही नहीं है, मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? कहीं तुम्हारा मन मुझे कार देने का तो नहीं है? लाओ दो मुझे। ये सुनकर शैनशु कहता है, तुम जो मांगोगी तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनकर तो उसका वाटरमेलन ही गिर जाता है। शैनशु से कहता है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, मेरे ब्रदर बनकर मेरे साथ रहो। और वैसे भी मैं मेरी लिटिल गोल्ड फिश को ढूंढ रहा हूँ, जो कि एक लड़की है, तो तुम दोनों में बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। उसकी बात सुन के तो लीशियान के पास कुछ शब्द ही नहीं बचते कहने के लिए। नेक्स्ट डे शैनशु लीशियान के पास पहुंच जाता है। तब यहाँ एक न्यू कार आती है। शैनशु लीशियान से कहता है, मेरे लिए कार ड्राइव करो। वह उसकी बात मानकर उसके लिए कार ड्राइव करता है। शैनशु उससे पूछता है, कैसी है कार? लीशियान कहती है, अच्छी है। वह अपना कार्ड देकर कहता है, हम इस कार को खरीद रहे हैं। लीशियान कहती है, तुम मुझसे कार क्यों पसंद करवा रहे हो? शैनशु उसकी बात को इग्नोर करके मैनेजर से कहता है, इधर पास में ही एक लग्जरियस लंच के लिए जगह है। यह सुनकर लीशियान खुश हो जाती है। कहती है, चलो हम चलते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, लीशियान कह रही होती है, अभी मेरा पेट नहीं भरा था, तुमने मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? शैनशु कहता है, हम यहाँ एक घर पसंद करने आए हैं, मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए था घर खरीदने में। वह उसे अपना ओपिनियन देती है। शैनशु अपना कार्ड देकर कहता है, इस घर के लिए पे कर दो। लीशियान उससे कहती है, तुम मुझे अपने साथ लाए अपनी अमीरी दिखाने के लिए। उसकी बात सुन के शैनशु कहता है, ये विला और वो कार दोनों ही मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे वो भाई बनोगे? लीशियान को सोचकर कहती है, ठीक है, मगर मैं बड़ा भाई बनना पसंद करूँगा। शैनशु उसकी बात सुनकर पूछता है, ऐसा कैसे चल सकता है? तुम्हारा बर्थडे कब आता है? लीशियान कहता है, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे कब आता है। दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे एक रोड से उठाया था, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे बताया था, जिस दिन उन्होंने मुझे उठाया था वहाँ रेनबो निकला था, इसलिए जब भी रेनबो निकलता है मैं अपना बर्थडे मना लेता हूँ। शैनशु उसकी बात हैरानी के साथ सुन रहा था। शैनशु से कहता है, जिस दिन रेनबो निकलेगा उस दिन हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। यहाँ बेस्टी कार की चाबियाँ देखकर कह रही होती है, तुम बस इस कार के लिए शैनशु को छोड़ोगी नहीं। लीशियान कहती है, उसके इतने महंगे गिफ्ट देखकर तो मैं पिघल ही गई हूँ। बेस्टी कहती है, तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। लीशियान कहती है, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो मेरी कार और विला दोनों ही बहुत पसंद आए हैं। बेस्टी एक्सप्रेशन देती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, शैनशु खुश होता है क्योंकि आज रेनबो निकला था। आकर कहती है, शैनशु आज मेरा बर्थडे है,
ग्रैंडमा ने हमें साथ जाने को कहा है। शेंशु कहता है मेरा अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट टाइम चलेंगे कहकर चला जाता है। शेंशु लीशियान के लिए फ्लावर्स लाया था। लीशियान उसे फ्लावर्स ले लेती है और शर्मा रही होती है। बेस्टी पीछे खड़ी थी, उन दोनों को देखकर कहती है ये दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। ये दोनों डिनर के लिए आए थे। शेंशु उससे विश मांगने के लिए कहता है। शेंशु उसके लिए 2 ब्रदर्स वाली रिंग लाया था, एक उसे पहना देता है, दूसरी खुद पहन लेता है। लीशियान काफी हैप्पी थी। शेंशु के पास कॉल आता है। शेंशु उठकर कहता है मेरी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आया है, मुझे जाना होगा कहकर चला जाता है। लीशियान अकेली ही बैठी होती है। शेंशु जब हॉस्पिटल पहुंचता है, ग्रैंडमा कहती है मैं मरी नहीं हूँ, बस समय पर हॉस्पिटल पहुंच गई। तभी यहाँ पर बाई आती है। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाई। ग्रैंडमा शेंशु से कहती है बाई का ख्याल रखना। दादी माँ का दिल रखने के लिए वह कह देता है। यहाँ लीशियान के पास जाओतिंग आकर बैठ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जाओतिंग कहता है मैं बर्थडे गर्ल के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। ये दोनों ड्रिंक करते हैं। जाओतिंग कहता है ड्रिंक तो हमने कर ली है, अब गिफ्ट की बारी है जिसमें मैं तुम्हें एक ड्रेस, पर्स, हील्स दूंगा। लीशियान कहता है तुम मुझे गर्ल वाले गिफ्ट क्यों दे रहे हो। जाओतिंग कहता है क्योंकि तुम एक आम लड़की हो। वह उससे पूछती है तुम्हें कब पता चला। जाओतिंग कहता है मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। लीशियान कहती है तुम्हारी आंखें तो बहुत ही कमाल की हैं जो मुझे पहचान लिया। जाओतिंग कहता है यहाँ मजा नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वह उसे बाई की बर्थडे पार्टी में लाया होता है। उससे कहता है तुम बाई को तो पहचानती होगी, बाई बचपन में खो गई थी। जब वह 8-9 साल की थी तब उसे उसके पेरेंट्स वापस लेकर आए हैं ऑर्फनेज से। लीशियान कहती है इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। जाओतिंग कहता है मुझे तो बाई में गड़बड़ लगती है, वह जितनी इनोसेंट बनती है उतनी है नहीं। बाई शेंशु के साथ आती है। लीशियान कहता है ग्रैंडमा को तो हार्ट अटैक आया था ना। जाओतिंग कहता है तुम बहुत बड़े फूल हो, क्या तुम शेंशु को लाइक करती हो। लीशियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जाओतिंग उसके पीछे आकर कहता है तुम भी बर्थडे गर्ल हो और बाई से कहीं ज्यादा सुंदर हो, तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बन जाओ आज के लिए। नेक्स्ट सीन में वह डिफरेंट टाइप की बिग लगा कर देखती है उस पर कौन सी सूट करेगी। जाओतिंग को एक भी बिग पसंद नहीं आ रही होती। नेक्स्ट सीन में वह रेडी होकर आती है। जाओतिंग तो उसे देखता ही रह जाता है। उससे कहता है आज पार्टी में मेरा साथ देना तुम। वह कहती है मगर प्रॉब्लम ये है मेरा चेहरा लोग पहचान जाएंगे। जाओतिंग उसे एक मास्क देता है। यह बाई शेंशु से फर्स्ट डांस के लिए पूछती है, वह हाँ बोल देता है। ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। जाओतिंग के साथ लड़की को देखकर सभी लोग हैरान थे। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो बाई से भी ज्यादा सुंदर है। ये ली है, आज ये मेरे साथ आई है। बाई कहती है इसने मास्क क्यों लगाया है। जाओतिंग कहता है वह नहीं चाहती रिपोर्टर्स लोग उसके पीछे पड़ जाएं। डांस स्टार्ट हो जाता है। जाओतिंग कहता है मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और तुम सिंड्रेला हो, मैं तुम्हारे प्रिंस तक पहुँचने में हेल्प करूंगा। देन पार्टनर चेंज हो जाते हैं। शेंशु लीशियान के साथ डांस करने लगता है। वह डांस नहीं कर पा रही होती। शेंशु उससे कहता है मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। एंड ये दोनों बहुत ही प्यारा सा डांस करते हैं। जैसे ही लाइट ऑन हो जाती है, शेंशु देखकर हैरान हो जाता है। उससे कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर वह कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। भाग जाती है। जाते वक्त उसका मास्क भी गिर गया था। बाई लीशियान को पहचान जाती है। कहती है ये विच यहाँ पर क्या कर रही है। शेंशु इसी बारे में सोच रहा था। बाई उसे ड्रिंक देती है। वह उसके हाथों से ड्रिंक नहीं ले रहा होता। वह वेटर से कहती है ड्रिंक लेकर आओ। वेटर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे दे देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बाई एक लड़के से कह रही थी तुमने उस मास्क वाली लड़की को देखा है, उसे तुम ये मेडिसिन दे देना, देन तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। इन लोगों की बात जाओतिंग ने सुन ली थी। बाई दूसरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला रही होती है। जाओतिंग लीशियान के साथ आता है। उससे कहता है अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। बाई कहती है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी हमने ड्रिंक तो ली ही नहीं है साथ में। जाओतिंग कहता है वह ड्रिंक नहीं करती है। बाई कहने लगती है लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। यहाँ जाओतिंग ग्लास को बदल देता है। लीशियान को जल्दी थी जाने की। वह कहती है लाओ जल्दी से ड्रिंक लाओ। बाई उसे ड्रिंक दे देती है। वह उसके सामने पीकर चली जाती है। बाई जिस ड्रिंक को पीती है उसमें ड्रग्स मिले हुए थे। ये दोनों बाहर पहुंच गए थे। लीशियान कहती है अरे मैं अपना पर्स तो भूल आई हूँ, मैं लेने जा रही हूँ कहकर चली जाती है। जब वह ऊपर आती है शेंशु लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है। वह
उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। शैंशु कहता है मुझे मत छुओ और बाथटब में आकर लेट जाता है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। लीशियान उसकी हेल्प करती है उठने में, उसका मास्क गिर जाता है। शैंशु कहता है लीशियान तुम, मुझे हर किसी में लीशियान ही क्यों दिख रहा है। लीशियान उसे हैरानी से देख रही होती है उसकी बातें सुनकर। वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उसे किस करती है। शैंशु तो ड्रग्स के नशे में था ही, वह भी उसे किस बैक करने लगता है एंड ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में लीशियान की आंखें जब खुलती है वह पछताते हुए सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। वह चुपचाप उठकर वहाँ से भागने लगती है। तभी शैंशु की आंखें खुल गई थी। उसे जाती हुई लीशियान की बैग दिखाई देती है, साथ में उसकी बैग पर स्कार भी था। वह गोल्ड फिश चिल्लाते हुए बाहर आता है मगर लीशियान उसे कहीं नहीं मिलती। यहाँ हमें बाई को दिखाते हैं। बाई के साथ वही लड़का होता है जिसको उसने हायर किया था ताकि वह लीशियान का फायदा उठा सके। वह लड़का कहता है तुम खुद ही मेरे पास आई थी कल रात को और अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन सी लड़की है। बाई उस पर गुस्सा करके कहती है मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह होटल रूम के सर्विलेंस कैमरा चेक करवाने के लिए आई थी। लीशियान और शैंशु को साथ में एक रूम में जाते हुए देख लेती है। देन मैनेजर से कहती है इस वीडियो को डिलीट करवा दो, किसी को भी होटल रूम की वीडियो नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ शैंशु ऑफिस पहुँच गया था। अपने असिस्टेंट से कहता है कल रात मैंने गोल्ड फिश को देखा था, तुम वहाँ की वीडियोस जाकर चेक करो। यहाँ लीशियान का सिर बहुत दुख रहा होता है। तभी उसके पास से कार गुजरती है। उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं। छोटी लीशियान को कोई कार से टक्कर मार देता है, इसी वजह से उसे बचपन का कुछ याद नहीं है। असिस्टेंट कहता है आपकी गोल्ड फिश मिल गई है, इनफैक्ट हम उसे पहले से ही जानते हैं। भाई आकर बताती है मैं ही तुम्हारी लिटिल गोल्ड फिश हूँ। शैंशु को उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता। वह उसे अपना स्कार दिखाती है। शैंशु उसका स्कार मिटाने की कोशिश करता है। भाई कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना। शैंशु कहता है अगर तुम गोल्ड फिश होती तो मेरे पास पहले ही आ जाती। भाई कहती है कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हें शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। शैंशु उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। शैंशु कहता है तुम पहले क्यों नहीं आई थी मेरे पास। भाई एक्सक्यूज देते हुए कहती है मैं अगर पहले आ भी जाती तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। शैंशु कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ऑर्फनेज गया था पर वहाँ आग लग गई थी। वही कहती है वो सब पास्ट में हुआ था। जाने का दिखावा करती है। शैंशु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है गोल्ड फिश मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। भाई कहती है तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। शैंशु उसे हाँ बोल देता है। भाई रोते हुए उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भाई कार में बैठे थी। उसकी कार के सामने एक अंकल आ जाते हैं। अंकल की हेल्प करके उसे कार में बिठाती है। यहाँ हमें पता चलता है यह बाई का असली फादर होता है। बाई उसे कुछ पैसे देती है। ये दोनों पास्ट याद करते हैं। पास्ट में हमें दिखाया जाता है बाई का फादर ऑर्फनेज का ओनर था। शैंशु एंड लीशियान दोनों साथ में रहते थे। बाई उन दोनों को पसंद नहीं करती थी। लीशियान उससे कहती है चलो साथ में खेलते हैं। बाई उनसे गुस्से में कहती है तुम लोगों के मम्मा पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, तुम जैसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शैंशु की ग्रैंडमा ने उसे ढूंढ लिया था। वह उसे लेने आई थी। शैंशु लीशियान से कहता है मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा, तुम मेरा यहीं वेट करना। बाई इन दोनों को दूर से देखती है एंड शैंशु की किस्मत से जल रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाई उसके डैड पर गुस्सा करते हुए कहती है लीशियान के रियल मम्मी पापा रिच कैसे हो सकते हैं, वो गोल्ड फिश बहुत ही डर्टी गर्ल है, मुझे भी प्रिंसेस बनना है, आप कैसे भी करके मुझे उस रिच फैमिली में भेज दीजिए। डैड इस बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डैड कार में बैठे होते हैं। वह कहता है मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ भी करूंगा एंड लीशियान का एक्सीडेंट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीशियान के रियल मम्मी डैडी आते हैं। बाई को अपनी बेटी समझकर ले जाते हैं। देन बाई के डैड ने पूरे ऑर्फनेज में आग लगा दी थी ताकि किसी को सच ना पता चले। इवन दुनिया की नजरों में वह भी मर चुका है। बाई कहती है मुझे जो चाहिए था मैं वो पाकर रहती हूँ। लीशियान घर पहुँचती है। बेस्टी कहती है तुम पूरी रात घर नहीं आई थी और उसके गले पर निशान देख लेती है। उससे सवाल जवाब करने लगती है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लीशियान उसे सब कुछ बता देती है। बेस्टी कहती है तुम तो उसकी नजरों में लड़की ही नहीं हो। लीशियान कहती है उसे तो लगता है मैं लड़का हूँ और वह चाहता है कि मैं उसका ब्रदर बनकर रहूं। बेस्टी कहती है तुम तो उसे सच भी नहीं बता सकती हो। सीन में दिखाते हैं वह शैंशु के अपार्टमेंट में गई थी उससे बात करने के लिए ताकि उसे कन्फेस कर दे और सारा सच बता दे। वह अपनी सच्चाई बता पाती इससे पहले ही उसके पीछे बाई आ जाती है। लीशियान कहती है तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो।
बाई इनोसेंट बनते हुए कहती है, मैं पास्ट को बीच में नहीं लाना चाहती थी और शेंशु को कुछ सच नहीं बताना चाहती थी, बट मैंने फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है। शेंशु और मैं अब मैरिज कर रहे हैं। तुम शेंशु के बेस्ट मैन बन सकते हो हम दोनों की मैरिज में। तभी यहाँ ग्रैंडमा आती है। बाई कहती है, ये शेंशु का असिस्टेंट है। ग्रैंडमा कहती है, तुम तो काफी प्यारे बच्चे हो, मुझे तो लगा था मेरा पोता कभी शादी नहीं करेगा, उसे लड़के पसंद है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बाई ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। यहाँ लीशियान भी इनके साथ आया था। बेस्ट मैन की ड्रेस पहन कर आता है। बाई उसे देखकर शेंशु के क्लोज जाने लगती है। बाद में लीशियान के पास आकर कहती है, तुम सैड तो बहुत हो गए, मेरी शादी जो हो रही है। शेंशु वहाँ से उठकर चला जाता है। असिस्टेंट आकर पूछता है, बॉस आप क्या सच में शादी करने वाले हो? शेंशु कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है? असिस्टेंट कहता है, मुझे नहीं लगा था बॉस आप इतनी जल्दी शादी करोगे, आपने कहा था आप लीशियान को लाइक करते हो। ये लोग रिंग पसंद करने के लिए जा रहे होते हैं। बाई पूरे रास्ते उसे जलाते हुए जाती है। ये लोग ऑक्शन में एक रिंग पसंद करने आए थे। वहाँ एक पर्पल रिंग रखी जाती है। बाई कहती है, मुझे यही रिंग पसंद है। ये लोग बोली लगाते हैं। यहाँ जाओतिंग भी बैठा था। जाओतिंग लीशियान से पूछता है, क्या तुम्हें ये रिंग पसंद है? लीशियान कहता है, मुझे इतनी महंगी चीज पसंद नहीं। जाओतिंग कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ, और उसके लिए बोली लगाता है। ये देखकर शेंशु भी बोली लगाने लगता है। अब इन दोनों के बीच बोली लगने लगती है। लीशियान उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने ज्यादा पैसे क्यों बढ़वा रहे हो? जाओतिंग कहता है, तुम्हें मेरे पैसों की चिंता क्यों हो रही है? अगर इतनी ही चिंता है, तुम चाहो तो मेरी मनी की देखभाल कर सकते हो। शेंशु को उनकी बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है। वह आगे बोली लगाने जाता, बाई उसे रोक देती है एंड वो रिंग जाओतिंग को मिल जाती है। जाओतिंग वह रिंग लीशियान को पहना देता है। लीशियान उससे कहती है, क्या तुम कल की हेडलाइंस बनना चाहते हो जो ये सब कर रहे हो? जाओतिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसका चेहरा पकड़कर उसे किस कर देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। शेंशु को जब शोर सुनाई देता है वह पीछे पलट कर देखता है एंड सीन देखकर वह भी शॉक्ड हो जाता है। ये दोनों साथ में जा रहे थे। शेंशु आकर उन्हें रोकता है। शेंशु उससे कहता है, तुम्हें जो भी मिलता है तुम उसी के साथ चल देते हो। जाओतिंग कहता है, तुम भले ही लीशियान के बॉस हो मगर तुम्हें उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। लीशियान कहती है शेंशु से, आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे भी आप जल्द ही मैरिज करने वाले हो, मैं किसके भी साथ रहूं, आपको उससे क्या मतलब? जाओतिंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर स्टेक्स खा रहे थे। लीशियान कहती है, तुमने मुझे वहाँ किस क्यों किया था? जाओतिंग कहता है, मैं तुम्हें इतना उदास नहीं देख पा रहा था इसलिए। तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, जिस पर्सन को तुम लाइक करती हो उसी की शादी में तुम्हें बेस्ट मैन बनने को कहा गया है। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। लीशियान उसे एक स्टेक खाने को देती है। स्टेक खाकर उसे उसका टेस्टी समझ आ जाता है क्योंकि वह बहुत ही स्पाइसी था। उससे कहता है, तुम इतना स्पाइसी कैसे खा सकते हो? लीशियान कहती है, मुझे तो चिंता हो रही है, रिपोर्टर्स ने हमारी पिक्चर ले ली है, तुम्हारे लाखों करोड़ों फैंस पता नहीं मेरा क्या करेंगे। उसकी ये बात सुन के जाओतिंग कहता है, तुम्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं है। तब यहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ उन लोगों को बाहर वेट करने के लिए बोलता है। लीशियान कहती है, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? जाओतिंग कहता है, मैं घर वापस जाकर अपने पुरखों की गैंग ज्वाइन करने वाला हूँ। उसका माफिया वाला बैकग्राउंड होता है। यहाँ बाई के डैड फिर से आ गए थे उससे पैसे मांगने के लिए एंड उसे एक बैड न्यूज देते हुए कहते हैं, लिटिल गोल्ड फिश जिंदा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बाई यह सुनकर हैरान हो जाती है। डैड उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। लीशियान की फोटो को देखकर वह हैरान हो जाती है कि यही असली गोल्ड फिश है और वह शेंशु के इतने क्लोज भी है। इस बात से वह बहुत चिड़ी हुई होती है। डैड को ऑर्डर देती है, आपको इस बात का कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, लीशियान की डोर बेल बजती है। वह गेट खोलता है मगर यहाँ बाई के डैड उसके गले पर नाइफ रख देते हैं। इधर हमें बाई को दिखाया जाता है। बाहर बिजली कड़कने लगती है। शेंशु को लगता है लिटिल फिश को बिजली से बहुत डर लगता है। वह उसके एयर्स को बंद कर कहता है, तुम्हें डर लगता है ना? बाई कहती है, मैं नहीं डरती, मुझे बिजली कड़कने से डर नहीं लगता है। शेंशु उससे पूछता है, पर तुम्हें बचपन में तो लगता था डर। बाई कहती है, बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना इसलिए। तभी इतनी तेज बिजली कड़कता हुआ देखकर शेंशु कहता है, मगर किसी और को बहुत डर लगता है, कहकर वहाँ से चला जाता है। वह लीशियान के घर ही आया था। डोरबेल की आवाज सुनकर बाई का फादर कहता है,
तुम उस लड़की को कुछ सच मत बताना, तुम चुपचाप उसे बाहर से ही जाने के लिए कह दो। गेट खोलती है, उससे कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर शैनशु चला जाता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह वापस लौट कर आकर डोर पर किक करता है और बाई के फादर का मास्क निकाल देता है। उसे पहचान कर कहता है तुम तो ऑर्फनेज के डायरेक्टर हो, तुम जिंदा हो, मरे नहीं। शैनशु लीशियान को देखने लगता है। इसी मौके का फायदा बाई का फादर उठा लेता है। शैनशु को धक्का मारकर भाग जाता है। शैनशु के सर में चोट लग गई। नेक्स्ट सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। शैनशु को होश आ जाता है। लीशियान बहुत रोने लगती है। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। शैनशु कहता है मुझे पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम एक मैन हो, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं तुमको ही लव करता हूँ। मुझे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर लीशियान हंसते हुए कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं एक लड़की हूँ तो? शैनशु उससे कंफ्यूजन में पूछता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वह अपनी बात रिपीट करती है। शैनशु को अभी भी उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती। तभी यहाँ नर्स आकर कहती है मिस ली, ये रही आपकी रिपोर्ट्स। शैनशु उस नर्स से बोलता है यहाँ मिस ली कौन है? लीशियान कहती है वह मुझे ही बोल रही थी। ये सुनकर वह उठकर बैठ जाता है। देन उससे कहता है क्या तुम एक लड़की हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लीशियान कहती है मैं बताकर भी क्या करती, वैसे भी बाई तो तुम्हारी गोल्ड फिश है ना। शैनशु कहता है बाई मुझे बहुत ही वियर्ड लगती है, हम इस प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। शैनशु अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। यहाँ बाई आ जाती है। शैनशु उससे कह रहा होता है वेडिंग कैंसिल करने के बारे में। बाई कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शैनशु एंड लीशियान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लीशियान उठती है, शैनशु को डीमन बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शैनशु को ऑफिस में दिखाते हैं। साउथिंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, तुम बहुत बड़े स्कमबैग हो। शैनशु उससे कहता है मैं तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ हेल्प के लिए बुलाया है। ये सुनकर साउथिंग कहता है लगता है तुम्हारी वेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ बाई रेडी होकर आती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है साउथिंग ने बाई के डैड को किडनैप कर लिया था एंड उससे सारा सच जान लेता है। इसकी यह वीडियो वेडिंग हॉल में चल रही थी। बाई कहती है ये बूढ़ा नॉनसेंस बोल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शैनशु कहता है यही तो ऑर्फनेज का डायरेक्टर है, तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता, तुम तो इस डायरेक्टर की असली बेटी हो। ये सुनकर बाई कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। शैनशु उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर कहता है इस बात से तुम्हारा उससे रिलेशन भी प्रूफ हो जाता है, तुम्हारे डैड ने असली बाई की जगह तुम्हें भेज दिया। ये सुनकर बाई के मॉम डैड कहते हैं हमारी असली बेटी कहाँ है? ये सुनकर शैनशु कहता है वही तो मेरी असली ब्राइड है जिसे मैं मैरिज करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर लीशियान रेडी होकर आती है। देन बाई से कहती है तुमने मेरी आइडेंटिटी चुरा ली थी। साउथिंग आकर कहता है और तुम्हारे बच्चे का पिता शैनशु नहीं है, और उस लड़के को पकड़ कर लाते हैं। वह भी सारा सच बता देता है। ये दोनों अपनी फीलिंग एक दूसरे से कन्फेस करते हैं एंड यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा एंड हो जाता है।